गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो आज है आपका इंग्लिश का सेशन। तो आज हम इंग्लिश का सेशन बहुत सिंपल सा लाए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको इंग्लिश का सेशन अच्छा लगे। और गाइज प्लीज शेयर द वीडियोस, लाइक द चैनल एंड शेयर द चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और जितने भी ये कैंडिडेट्स हैं प्लीज़ उन तक ये वीडियोस को पहुंचाइए ताकि संडे का पेपर उनके साथ अच्छा जाए। और उम्मीद करती हूँ कि अगर क्वेश्चंस आए तो आपके लिए तो फ़ायदा हो जाएगा। पर आपका यहाँ पे जो प्रैक्टिस सीरीज ली जा रही है उसमें आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ही ली जा रही है कि आपकी कितनी तैयारी है, उसके बाद आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हैं। तो प्लीज़ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आपका सेशन। इंग्लिश का सेशन है। नाउ फर्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, चूज द बेस्ट एंटोनियम ऑफ वर्ड लिबर्टी। इसमें से लिबर्टी का ऑपोजिट क्या होगा? फ्रीडम, लिबरेशन, बॉन्डेज या क्राउडेड। लिबर्टी होते हैं, देखिए लिबर्टी के अगर हम इसमें बात करें कि लिबर्टी जो होता है वो खुला होता है, मतलब आपका किसी चीज को जैसे बोल सकते हैं ना, हेल्प करना या खुली छूट देना। लिबर्टी मतलब खुली छूट। तो फ्रीडम तो खुली छूट होती है, लिबरेशन भी खुली छूट होती है, खुले हो। क्राउडेड तो भीड़ भाड़ होता है, दैट इज बॉन्डेज। आंसर इज बांधना। उसका ऑपोजिट क्या होगा? बांधना। एंटोनियम ऑफ डेंस, डेंस होता है घना। लोकेशियस नहीं होता है, ये खुला होता है। स्पार्स नहीं, रिमार्क नहीं, सिंपल नहीं। आंसर इज स्पार्स। चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड रिजर्व्ड। रिजर्व्ड क्या होता है? टॉकेटिव, कंपेनिएबल, लाइकेबल या पॉपुलर। तो रिजर्व्ड का एंटोनियम क्या होगा? टॉकेटिव, कंपेनिएबल, लाइकेबल या आपका पॉपुलर। तो रिजर्व्ड होता है जो अपने में रहता है और एक होता है जो बातें करता रहता है। तो आंसर इज टॉकेटिव। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इनमिकल। इनमिकल क्या होता है? सिनोनिम बताना, समानार्थक। इनमिकल होता है जैसे मतलब आपका फ्रेंडली, मतलब सबसे घुल मिल जाना, दैट इज कॉल्ड फ्रेंडली। न्यूट्रल नहीं, इमोशनल नहीं, चेयरफुल नहीं। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड विली। विली होते हैं जो आजकल की दुनिया में कौन से लोग ज्यादा कामयाब होते हैं? जो चालाक होते हैं, ठीक है। गुस्से वाले, स्ट्रेट फॉरवर्ड तो आजकल मुझे लगता ही नहीं कि कामयाब होते हैं। जो झूठे होते हैं, जिनके दो चेहरे होते हैं ना, वो ज्यादा कामयाब होते हैं। तो वाइज, स्टूपिड, कनिंग या एंग्री। तो आंसर इज कनिंग। आजकल की दुनिया में दो ही चीजें हैं, या तो सिफारिश या फिर कनिंगनेस। सबसे ज्यादा लोग जो टॉकेटिव तो नहीं मैं बोलूंगी, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं वो हमेशा, आप में से पता नहीं कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे जो हमेशा खता खाते होंगे, बुरे बनते होंगे, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड दिल के साफ होते हैं। और जो होता है ना दो चेहरे वाले, दिखता कुछ और है, करते कुछ और है, इनको मैं बोलती हूँ जो सामने तो बहुत अच्छे हैं लेकिन पीठ के पीछे बहुत काले हैं, वो वाले फेस होते हैं। विली उनको बोला जाता है, कनिंग, चालाक, जो स्टेटस वाइज बात करते हैं ना वो। Next, error detection. Now comes the error detection. Ashok is among the dash few people in the world which did not blindly follow the path of others, no error. तो यहाँ पे देखिए, अशोक इज अमंग द फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड, ये ठीक है। विच डिड नॉट ब्लाइंडली फॉलो द पाथ ऑफ अदर्स। देखिए यहाँ पे जब भी हम पर्सन की बात करते हैं तो विच नहीं लगता, विच पर्सन आता तब। यहाँ पे है अशोक इज अमंग द फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड हु डिड नॉट, विच की जगह क्या आएगा? हु। तो यहाँ पे एरर किसका है? विच। यहाँ पे क्या आना चाहिए? हु। तो डी आंसर क्या आएगा? ये वाला, विच डिड नॉट blindly follow. The severe cyclonic storm has left behind a trail of misery, no error. इसमें से किस में एरर है? देखिए, सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, एक भयानक साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है, हैज लेफ्ट बिहाइंड अ ट्रायल ऑफ मिजर। तो देखिए अगर देखा जाए, हैज लेफ्ट बिहाइंड अ ट्रायल ऑफ मिजर नहीं, अ बैड मिजर। ट्रायल नहीं छोड़ा उसने, सब कुछ ही खत्म कर दिया। तो यहाँ पे ट्रायल वर्ड नहीं आएगा, ट्रायल ऑफ मिजर नहीं, रिमेन्स ऑफ। तो यहाँ पे क्या आएगा? ट्रायल ऑफ मिजर इज द एरर। The car that he is using these days is belonging to his employer.
The car that he is using these days is belonging to his employer. तो car that he is using these days नहीं, यहाँ पे आएगा nowadays. क्या आएगा आपका nowadays. These days नहीं आएगा, nowadays is belonging to the his employer. Next question. Next है 20 rags 5 lives were fortunately lost. 20 rags 5 lives were, नो एरर नहीं है, इन 20 रैक्स यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, दैट इज 20 रैक्स 5 इन, यहाँ पे क्या आएगा, इन 20 रैक्स 5 लाइव्स वर फॉर्चुनेटली नहीं आएगा, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे आएगा अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश. Unfortunately, answer is this. This is the error. He recommended my case with the supervisor. No, error. He recommended my case with the supervisor. No, error. So he recommended, he passed my case with the supervisor. He discussed my case with the, recommended नहीं आएगा, ये आएगा he discussed. यहाँ पे क्या आएगा, he discussed my case with the supervisor. He recommended my case with the supervisor नहीं है, he recommended my case to the supervisor भी हो सकता है, but he discussed my case with the supervisor. तो error कहाँ पे है, यहाँ पे. This is, the thief did not know that there was dog lying under the table. The thief did not know, ये ठीक है क्योंकि did लग गया तो no, that there was a dog lying under the table. तो there was a dog, ये भी ठीक है, तो ये भी एरर नहीं है, ये भी एरर. lying under the table, lying under the table, lying under the table, यहाँ पे एरर है. नेक्स्ट आता है, अब आपको इसमें बताने हैं व्हाट आर द एनालॉगीज, ये आपको वर्बल एनालॉगीज हैं, ये बताने हैं. कार इज टू पॉलिश, कार को क्या किया जाता है, पॉलिश. तो फ्लोर को क्या किया जाता है, वॉश, क्लीन, स्क्रब या आपका वाइप. देखिए अगर देखा जाए फ्लोर को वॉश भी करें, अगर पॉलिश करते हैं मतलब चमकाते हैं, स्क्रब पॉलिश करना मतलब चमकाना, तो फ्लोर को स्क्रब किया जाता है, वाइप होता है पहुंचना, स्क्रब करना, ठीक है. स्क्वायर इज रिलेटेड टू क्यूब, स्क्वायर जो है वो क्यूब से रिलेटेड है, तो सर्कल इज रिलेटेड टू डायमीटर नहीं. अगर स्क्वायर जैसे ये आपका स्क्वायर है तो इसको हम क्यूब भी बोलते हैं, तो सर्कल को हम क्या बोलते हैं, स्फीयर. Auroras are the natural light displays in the skies, usually watched upward at the night in the polar regions, noticed peculiarly, usually observed only in the polar regions या found most in the pole. तो यहाँ पे आएगा कि ये जो औरारस होते हैं दैट इज द डिफरेंट कलर्स, साउदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होते हैं. तो औरार्स आर द नेचुरल लाइट डिस्प्लेज इन द स्काई, यूजुअली ऑब्जर्व्ड, कब ऑब्जर्व्ड, ओनली इन द नाइट, ओनली इन द, सिर्फ ये पोलर रीजन्स में देखे जाते हैं. तो आंसर इज सी. डैश मेंबर्स ऑफ द ग्रुप ऑफन इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ द कंसेंसस फोरकास्ट. फिक्स्ड मेंबर्स ऑफ द ग्रुप नहीं, आपका exert. Majority members of the group नहीं, minority. Dominant members of the group often unduly influence the outcome. देखिए फिक्स्ड नहीं आएंगे यहाँ पे, वो मेंबर्स, यहाँ पे पूछा तो मेंबर्स ऑफ द ग्रुप ऑफन इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ द कंसेंसस फोरकास्ट, कि वो ग्रुप, कुछ मेंबर्स ऑफ द ग्रुप जो किसको इन्फ्लुएंस करता है, आउटकम ऑफ द कंसेंसस फोरकास्ट. कंसेंसस फोरकास्ट को इन्फ्लुएंस करने के लिए अनड्यू मतलब जो भी फोरकास्ट है, तो आंसर इज डोमिनेंट मेंबर्स. क्या आएंगे आपके, डोमिनेंट मेंबर्स जो ऑफन इन अनड्यूली इन्फ्लुएंस, किसको अनड्यूली इन्फ्लुएंस, तो ये आएगा आपका डोमिनेंट एंड अनड्यूली. नेक्स्ट आता है माउंटेन्स एंड हिल्स आर अ डैश साइट, आई हैव ऑलवेज डैश टू सी देम. माउंटेन्स एंड हिल्स आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडवोकेटेड, तो आएगा नहीं, ठीक है, ये तो वर्ड आ ही नहीं सकता है कि इसका मतलब, इस वर्ड का मतलब माउंटेन्स एंड हिल्स आर
एक तरह से आपने देखा होगा आप लोग माउंटेन्स और हिल्स में लोग क्यों आते हैं, क्योंकि वो चीज़ उनको फैसिनेट करती है, उनको अट्रैक्ट करती है, उनको रिलैक्सेशन मिलती है। और क्या है, आई हैव ऑलवेज डैश टू सी देम, मतलब क्या है कि मैं उसको देख सकता हूँ, लॉन्ग टू सी देम। तो देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तो आए नहीं, आर जॉयफुल साइट्स आई हैव ऑलवेज इमेजिन टू सी देम, यही भी आ सकता है। Mountains and hills are a fascinating sights. I have always longed to see them. तो fascinating आएगा क्योंकि fascinate करती है, अट्रैक्ट करती हैं आपको, ताकि आप जितनी देर उसको देख सकते हो आप देख सकते हो। हिल्स में आप जितना कर सकते हो एंजॉय। देखिए हम भी हिल्स में रहते हैं, हम लोग हिल्स में रहते हैं, तो हमें हिल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सुबह का टाइम हमें अट्रैक्ट करता है, रात का टाइम हमें अट्रैक्ट करता है। जब आप सुबह बारिश हो रही होती है, जो फॉग होती है, दैट लाइज बियॉन्ड द इमेजिनेशंस, मतलब वो इमेजिनेशन ही अलग होती है। तो आप जितनी देर वो ग्रीनरी को देखते रहोगे आप कभी बोर नहीं होंगे। डिस्पाइट डैश नॉलेजेबल ही रिमेन्ड ऑल थ्रू, डिस्पाइट हैविंग मतलब नॉलेज के अलावा वो फिर भी क्या रहा है, वो उसमें हमेशा क्या रहा है, ऑइंग थ्रू तो नहीं आएगा, डाउटफुल नहीं, इग्नोरेंट नहीं, इसमें आएगा डिस्पाइट। उसके पास नॉलेज है लेकिन फिर भी वो क्या रहता है, उस नॉलेज में उसकी कमी है। तो आपका क्या आएगा, बीइंग और पुअर। आंसर इज बीइंग और पुअर। Spring is in the air, spring is in the air and it is dashed to shake off all the woolliness and the coolness and elegance of Indian cottons. अब स्प्रिंग जो है स्प्रिंग जो है आपका एक, जब बसंत आती है तो वो क्या करती है, ये एक ओकेजन है या मोमेंट है टू शेक ऑफ वुलिनेस एंड वेलकम द कूलनेस एंड द एलिगेंस पीरियड। इट इज द पीरियड टू शेक ऑफ एंड द वुलिनेस एंड एक्सेप्ट द कूलनेस एंड एलिगेंस। ठीक है, मोमेंट है, वेलकम करो। टाइम है, इट इज द टाइम टू शेक ऑफ द वुलिनेस एंड एम्बेरस। देखिए इसमें जो है एक्सेप्ट तो नहीं कर सकते, एम्बैरेसमेंट तो एंजॉय कर सकते हो। तो इट इज द टाइम टू शेक अप, ये एक टाइम है जिसमें हम अपने कूलनेस मतलब अपने वुलीनेस को निकाल दीजिए। पीरियड नहीं है, इट्स अ टाइम कि अब गर्मी आ गई तो ये टाइम आ गया कि हम अपने गर्म कपड़ों को हटाएं और कूलनेस वाले कपड़े। तो हम ज्यादातर इसमें पीरियड नहीं बोलते हैं, इसमें टाइम आएगा। तो आंसर इज इट्स टाइम। तो आंसर इज डी। यहाँ तक कि इसको सेशंस अजीब। देखिए अगर आप इंग्लिश में कुछ और रिकमेंड करना चाहते हैं कि इंग्लिश में पूछना चाहते हैं कि और कोई सेशन या इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ होनी चाहिए कि मैम इसमें ये भी लेकर आओ, आपकी कोई रिकमेंडेशन है तो आप मुझे बता दीजिए कि हम ये भी कर लेंगे, ठीक है। पर इंग्लिश के सेशंस में आपको कोई कमी लग रही है तब भी बता दीजिए, शुड आई स्टॉप इट या नहीं, या फिर इंग्लिश के सेशंस में आपको क्या कमी लगती है वो भी बता दीजिए, ताकि आपकी उस पर हम जो है नई चीज़ ला सके। नाउ नेक्स्ट इज सिनोनिम ऑफ हॉटी। हॉटी क्या होता है, हट करने वाला। हट ही क्या होता है, रिमार्क देना। प्लेंटिफुल तो बहुत सारा होता है, एक्वेंटेड होता है कम। तो आंसर इज एरोगेंट। क्या होता है आपका, एरोगेंट। ये क्या होते हैं आपके, एरोगेंट। इसका क्या आंसर आएगा, एरोगेंट। द एंटोनिम ऑफ मैनेज। मैनेज करना मीन्स अवेल करना किसी चीज को। सिल्ड करना मतलब सिल्ड होता है डिस्पोज करना, डायरेक्ट करना या बंगल करना। मैनेज करना मतलब उस चीज को अवेलेबल करना। अवेलेबल नहीं आएगा, इसका सही आंसर आएगा बंगल करना। बंगल मतलब उस टाइम पे उस चीज को अवेल कर, मतलब आप एक तरह से इसको ये कह सकते हो, मैनेज करवाना मतलब बंगल करना, उसका उपाय करना, ठीक है। करेक्टली स्पेल्ड द वर्ड एरोप्लेन। एरोप्लेन के स्पेलिंग क्या होता है भाई, ये है उसके। करेक्टली स्पेल्ड द, इसमें फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपने करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है। मेंडेमेयर, मिस फॉर्चून, मिस स्पेल या फिर आपका मिस सेलिनियस। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, मिस फॉर्चून, आपका मिस डेमियर या फिर आपका मिस फॉर्चून या मिस सेलिनियस। देखिए सब में डबल एस आएगा, सिर्फ मिस स्पेल में जो है दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग है, मिस स्पेल ये होता है, मिस स्पेल, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका AR रहमान डैश द म्यूजिक फॉर द कॉमनवेल्थ गेम्स। गेम्स नहीं है, इट्स गेम्स।
इट्स गेम्स। ठीक है, तो ए आर रहमान जो है सैंग मेड, ए आर रहमान क्या करते हैं, कॉमनवेल्थ के लिए उन्होंने क्या किया है, गाने को कंपोज। बॉयज एंड गर्ल्स आर enjoying playing with the building blocks, dislike like even boys and girls are alike enjoying, बॉयज एंड गर्ल्स एक से दूसरे से डिफरेंट है, बट दे एंजॉइंग प्लेइंग बिल्डिंग ब्लॉक्स। माई सिस्टर मैरिज पास्ट डैश पीसफुली, अवे दूर है, बाय सेपरेट हो चुके, मतलब पास्ट ऑफ या आउट, तो पास्ट ऑफ आएगा, ऑफ मतलब अब जो है मैरिज हो चुकी है, दैट इज गेट सेपरेशन, सेपरेटेड हो चुके हैं। सेपरेट मीन्स कि मतलब आपका ये इवेंट हो चुका है, ऑफ हो चुका है, अब ये दोबारा अब आपकी कोई और सिस्टर होगी तब वो होगा, तो दैट इज कॉल्ड ऑफ। We were dashed from seeing the prisoners. We were affected. We were prevented from seeing. We were inhibited या we were punished from seeing the. We were affected नहीं आएगा. We were prevented या inhibited या punished. We were punished from seeing the prisoner. नहीं, we were prevented या punished नहीं आएगा. We were prevented from seeing the. We were prevented नहीं, इनहिबिटेड हमें रोका गया है कि हम प्रिजनर को ना देखें। नेक्स्ट आता है, हैड ही बीन एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग द ऑफिसर डैश विल स्ट्रिक्टली विद हिम। ठीक है, तो हैड ही बीन एब्सेंट मतलब वो मीटिंग से एब्सेंट था, तो ऑफिसर विल हैव डील्ड विद, वुड हैव डील्ड विद, ये क्या आएगा, वुड हैव डेड। शी oblige me for the help, the correct passive voice will be, इसमें passive voice ढूंढना है। ठीक है, she obliged me for the help, the help is obliged by me by her। ठीक है, I am obliged to her for the help, यहाँ से देखिए I am obliged for the help, I am obliged to her for the help, I am obliged for the help by her नहीं, I was obliged to her for the help, I am obliged to her for the help, right, ये आएगा। इसमें है करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन, तो ये हमारा पहले भी आ गया था, तो ये है आपका सिर्किफेंट। चलिए यहाँ पे करते हैं, You have dash acted noble than all of us. You have acted nobler than all of us. तो you have acted nobler than all of us. All of us तो ठीक है, have भी ठीक है. You have acted nobler नहीं आएगा, noble than all of us. Nobler नहीं आएगा, noble. You have acted noble than all of us. The kids yelled in a loud voice, we love our family. The kids yelled in a loud voice that they loved our family. The kids were shouting, तो नहीं आएगा. The kids yelled in a loud voice that they loved their families. या फिर the kids yelled loudly that they love our families. अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं, the kids yelled in a loud voice, इसको आपने स्पीच में we loved our families, तो kids yelled कर रहे हैं, तो वो ही कह रहे हैं ना, kids में यहाँ पे क्या आएगा, the yelled that they, यहाँ पे जो kids हैं we की जगह क्या हो जाएगा, they, ये क्या हो जाएंगे they, तो यहाँ पे क्या आएगा, they loved our की जगह क्या हो जाएगा their, क्योंकि they के साथ क्या लगेगा they, तो आंसर इज the kids yelled in a loud voice that they loved their family। ठीक है, a object or a portion serving as a sample is, एक ऑब्जेक्ट और अ पोर्शन सर्विंग एज ए सैंपल, सैंपल क्या होता है, स्पेसिमन, एक ऑब्जेक्ट जो स्पेसिमन का काम कर रहा है दैट इज सैंपल का काम कर रहा है दैट इज स्पेसिमन। स्पेक्टिकल होता है चश्मा, स्पेक्ट्रा जो बैंड होता है, स्पेसिफिकेशन पर्टिकुलर, अ वॉइस दैट कैन नॉट बी हर्ड, अनहर्ड नहीं आएगा, फेंट होता है मुरझाना, ऑडिबल जो सुनाई देती है, जो नहीं सुनाई देती दैट इज कॉल्ड इनऑडिबल। अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड, अ प्लेस जहाँ पे मनी को कॉइंड किया जाता है दैट इज कॉल्ड बैंक नहीं,
मनी को कॉइन करना इज कॉल्ड मिंट. A short poem or a speech addressed to the spectators after the conclusion of drama is epilogue. मोनोलॉग होता है, डायलॉग्स होते हैं जो बोलते हैं, प्रोलॉग होता है अब एकदम, मोनोलॉग एकदम से बोलना, प्रोलॉग सोच समझ के बोलना. प्लेसिंग डिफरेंट थिंग्स इन द ऑर्डर टू क्रिएट एन इंटरेस्टिंग इफेक्ट. सारी चीजों को एक दूसरे के ऊपर रखना इज कॉल्ड पोर्ट्रेट, नहीं रेंडर, नहीं जक्सटपोज, मतलब एक दूसरे के ऊपर रख दिया, एक दूसरे के ऊपर अलाइन कर दिया, दैट इज कॉल्ड जक्सटपोज एंड फ्रेमिंग. तो ये थे मेरे आज के इंग्लिश के सेशंस के प्रैक्टिस सेशंस के क्वेश्चंस. देखिए अगर आपको सेशंस अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. फेसबुक पेज पे पूजा गुप्ता को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे पूजा गुप्ता, टेलीग्राम पे पूजा गुप्ता चैनल है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. और यही कहूँगी. और अगर आपको कोई रिकमेंडेशन देनी है कि इंग्लिश में मैम ये लेकर आइए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना ताकि मैं वो चीज़ें आपके साथ इम्प्लीमेंट कर सकूं. अगर सेशंस अच्छे लग रहे हैं, जितने भी सेशंस डेली चल रहे हैं, और 6 डेज क्रैश कोर्स को देखना ना भूलना. उम्मीद करती हूँ कि आपको वो कोर्सेज पसंद आए. तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं कल आपका ज्योग्राफी का सेशन है, तो कल आपके ज्योग्राफी के सेशन में हम आपसे मिलेंगे. तब तक के लिए लेती हूँ अलविदा. बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय योर डे.